अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से सब खैर खैरियत से होंगे। दिन शुरू हो चुका है और यहाँ नाश्ता बन रहा है और बस फिर वही नाश्ता करके सब अपने अपने कामों पे लग जाएंगे। मैंने भी बस नाश्ता किया और किचन समेटा और फिर मैं अपने रूटीन के कामों पे शुरू हो गई। कल लॉन्ड्री की थी मैंने, लेकिन आजकल मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो कपड़े ड्राई नहीं हुए थे शाम तक। फिर मैंने उनको बाहर ही रहने दिया कि कल अच्छी खासी जब धूप लग जाएगी तो फिर मैं ले आऊँगी, क्योंकि नमी नमी हो कपड़ों में तो फिर उनको कबर्ड में नहीं रखना चाहिए, स्मेल आ जाती है। बस फिर अब ड्राई हो चुके थे कपड़े तो मैं उनको ले आई और फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दिए। उसके बाद बस किचन में आ गई मैं खाना बनाने के लिए। आजकल फिर फ़खर को डाइटिंग का शौक़ चढ़ रहा था तो इसलिए आज डाइट फूड बन रहा था उनके लिए। बस चिकन निकाली मैंने और पैन में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल के चिकन, नमक, काली मिर्ची सब थोड़ा थोड़ा और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल के और 2-3 घूंट पानी डाल के मैंने उसको ढक के हल्की आंच पे रख दिया था। तो चिकन उसी में बहुत अच्छे से गल चुकी थी। बस फिर उसके बाद मेरे पास जो जो सैलेड का सामान पड़ा था वो सब निकाल लिया मैंने और उनके लिए साथ में सैलेड बनानी थी मुझे चिकन के साथ। फिर मैंने बस गाजर और खीरा पड़ा था, प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी, टमाटर और जो जो भी बस सैलेड का सामान था वो सब काट के मैंने एयर टाइट में डाल दिया। साथ साथ पास्ता बॉय के लिए पास्ता भी बॉयल हो रहे थे, क्योंकि स्कूल से आके तो भाई पास्ता ही चाहिए उसको, और कुछ हो ना हो पास्ता चाहिए, तो वो फिर बन रहा था। अगर हम अपनी डाइट में रोटी, चावल, ब्रेड और आलू अगर ये चीज़ें हम छोड़ दें तो विद इन अ मंथ ही हमारा अच्छा खासा वेट लूज़ हो जाता है। लेकिन वही बात है कि हम लोगों की जिस तरह की रूटीन है और जिस तरह की आदत डेवलप है और जो हमारा कल्चर भी कह लें कि जो भी है, हम लोग रोटी मुसलसल नहीं छोड़ सकते या चावल जो है हम लोग हमेशा के लिए छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। आप किसी न किसी तरीके से रोटी चावल हम खा ही लेते हैं कभी ना कभी। अगर हम लोग बिल्कुल ही छोड़ दें रोटी चावल तो हमारा वेट जो होगा बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। ये बात हमने अपने दिमाग में बिठाई हुई है कि अगर हम लोग रोटी नहीं खाएंगे या चावल नहीं खाएंगे तो हमें चक्कर आने लगेंगे और हमसे कोई काम नहीं होगा और वीकनेस होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो हम लोग सैलेड लेते हैं या चिकन या कुछ भी आप मीट ले रहे हो सैलेड के साथ, तो वो इटसेल्फ एक प्रॉपर मील हो जाता है और आपका पेट अच्छा खासा भर जाता है उससे। आपको ज़रूरत नहीं होती कोई उसके साथ रोटी वगैरह खाने की। इनफैक्ट अगर कोई सालन भी घर में बना हुआ है तो आप वो चम्मच से ले लें और साथ में अच्छा खासा सैलेड खा लें तो पेट फुल हो जाता है, भूख नहीं लगती उसके बाद। लेकिन वही कि हमने जो अपने दिमाग में एक बात बिठाई हुई है कि हमने रोटी ज़रूर खानी है, चावल ज़रूर खाने हैं, तो बस फिर वो जो बातें हैं वो निकलती नहीं है हमारे दिमाग से। खैर फिर मैंने फ़खर के लिए सैलेड बना के रख लिया था। बाद में पास्ता बन चुका और चिकन भी बन चुकी थी। तो बस फिर किचन के काम ऑलमोस्ट मेरे ख़त्म हो चुके थे। उबैद अपनी दुनिया में बिज़ी था तो मैंने अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ ली। उसके बाद इबाद के आने का टाइम हो गया तो वो भाई साहब भी आ गए। बस फिर उसने नमाज़ वगैरह पढ़ी, खाना खाया तो मैं और इबाद बैठ गए पेपर की तैयारी करने। कल उसका था कुरान का रिटन पेपर, तो पहले मैंने सारा ओरल वगैरह उससे ले लिया और फिर मैंने उसको बिठाया कि वो रिटन की तैयारी कर ले। अब रिटन में उनके कुछ आयतें दी होती हैं या कुछ वर्ड्स दिए होते हैं जिसमें उसको ढूंढ ढूंढ के निकालना होता है। कलकला वर्ड्स कौन से होते हैं, हरूफ हल्की कौन से होते हैं, या इजहार कहाँ पे हो रहा होता है, अख्फा कहाँ पे हो रहा होता है कुरान में, वक्फ करते हुए क्या होता है, ये सब बातों को उसको इनसर्कल करना पड़ता है। यहाँ पे दो है। दो कैसे? मुझे बस पता दो है।
रबिया। इबाद, तुमने गुन्ना को एक अलिफ की मिकदार खींचने का सिर्फ नहीं पूछा नहीं हुआ, सिर्फ ये पूछा हुआ है गुन्ना कहाँ होता है। गुन्ना दो जगहों पे होता है, नून मुशद्दद पर और मीम मुशद्दद पर, और अलिफ वगैरह का नहीं पूछा हुआ। ये नहीं पूछा हुआ कि कहाँ खींचते हैं, अलिफ की मिकदार पढ़ते हैं कि नहीं। सिर्फ ये पूछा हुआ है कि गुन्ना कहाँ होता है। गुन्ना कहाँ होता है? जहाँ मीम मुशद्दद होता है और नून मुशद्दद होता है। ये इंसान के अलिफ से भी हटाओ, ये सिर्फ है, सिर्फ गुन्ना का पूछा हुआ है तो आपने सिर्फ गुन्ना को दायरा लगाना है। अब सिर्फ तुम कलकला को दायरा लगाओ। हाँ, कब होता है काफ तो बा जीम दाल? जब उनके ऊपर क्या होता है? मैं देख रहा भी नहीं, मैं बस दायरा लगा रहा हूँ। देखो ना, देखने की तो क्यों देखो, ये मजे में देखो। मोटा में बारीक बा। तो बस फिर हमने पेपर की तैयारी की। तो इतने में जब हम बाहर निकले रूम से, मैं और इबाद, तो उबैद साहब यहीं पर सोफ़े पे सोए हुए थे। ये सुबह फजर से उठा हुआ था और उसके बाद इसका कोई मूड नहीं था सोने का, और अब ये सो चुका था असर के टाइम पे। तो फिर मैंने इसको हिलाया नहीं और ये थोड़ी देर यहीं पे सोया रहा। अगर मैं हिला देती तो ये जो जिन था ये मेरे लिए उठ जाता और फिर जिन जो था मेरे सर पे सवार हो जाता। तो फिर मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाया। तो थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक होकर लेट गया और फिर ये मगरिब के वक्त उठा। खैर बस फिर बाद ने दूध वगैरह पिया। फिर मैंने इनके लिए रोटी बना ली। फ़खर भी आ चुके थे तो उनका डाइट फूड जो था वो रेडी था। मैंने उनसे सब्ज़ी वगैरह मंगवा ली थी, क्योंकि जो सैलेड है उसमें जो सलाद पत्ता होता है वो अच्छा लगता है, खाने में भी मज़ा करता है सैलेड के साथ। तो मैंने कहा कि आप अपने लिए वो भी ले आएँ, तो वो भी ले आए थे। बस फिर बच्चों के लिए रोटी बनाई, फ़खर के लिए सैलेड रेडी किया और फिर हम सब ने खाना खा लिया। दिन इतने छोटे हो चुके हैं कि सुबह होती है और रात होती है, पता ही नहीं चलता। आजकल तो बात कभी समझ नहीं आती। कह रही मम्मा अभी मैंने असर पड़ी थी, अब मगरिब हो गई और अब इशा भी हो गई, 30 मिनट्स बाद क्यों हो रही है? तो उसको इतना मतलब कम गैप लग रहा है, उसको लग रहा है 30 मिनट्स बाद ही असर, मगरिब और इशा 30 मिनट्स के गैप से हो रही है। तो खैर बस फिर रोटी बन चुकी थी और ये देखिए थोड़े से ऑयल में ये चिकन सिर्फ नमक और काली मिर्ची के साथ ही बहुत ही लजीज सी बन चुकी थी, बहुत ही जूसी थी। थोड़ी सी मैंने एक हरी मिर्ची भी काट के इसमें डाल दी थी एंड पे। तो बस फिर ये सलाद पत्ता काट के तो मैंने फ़खर के लिए प्लेट सेट कर ली थी और बच्चों को भी खाना खिला दिया था। और ये एक प्लेट ही जो होती है, आपका पेट जो होती है अच्छे से भर जाता है इस एक प्लेट के सैलेड और चिकन से। यही तरीका है, अगर हम अपनी डाइट मेंटेन करेंगे तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। वरना तो हमारा कोई लाइफस्टाइल ऐसा है नहीं कि हम जिम जा रहे हैं या वॉक पे जा रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं। तो सिर्फ यही हो सकता है कि हम अपनी ख़ुराक को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। अगर हम लोग बिल्कुल रोटी चावल नहीं भी छोड़ सकते तो हम उसका पोर्शन जो है वो हाफ़ कर दें या थोड़ा थोड़ा करके कम करते रहें साथ साथ, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन वही बात है कि हम लोग खाते हैं और फिर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, तो इससे तो वो बस चर्बी है जो इंसान पे चढ़ती रहती है और वेट तो जो है वो बढ़ता ही है, कम होने में तो नहीं आता। इसलिए हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा अपनी रूटीन से हटकर थोड़ा इन चीज़ों की तरफ आएँ, सैलड्स वगैरह की तरफ। और रोटी चावल बेशक हम हफ्ते में एक दफ़ा खा लें तो ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा और हमारी बॉडी को भी आदत रहती है इन सब चीज़ों को खाने की। अगर हम बिल्कुल ही रोटी चावल एकदम से छोड़ देते हैं और ऑब्वियसली फिर हमें दोबारा इन चीज़ों की तरफ 1 महीना खाएंगे, 2 महीना, 3 महीना, फिर उसके बाद हम फिर वापस से रोटी चावल खाने लगते हैं, तो फिर जो होती है हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती वो चीज़ें, तो इंटरनल फिर और इश्यूज़ हो जाते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़। तो इसलिए हमें चाहिए कि हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा बैलेंस में लेकर और पोर्शन डिवाइड करके खाएं, तो इंशाल्लाह जल्दी वेट भी रिड्यूस हो जाएगा और इजी भी रहेगा वो सब। खैर बस ये थी आज की वीडियो। खाने से फारिग होके ये बाप बेटा बैठ गए थे एक सेशन लूडो का लगाने, तो उसके बाद मैंने इन्हें सुलाना था क्योंकि सुबह स्कूल था दोनों का।
तो आधे घंटे का गैप लिया था, ब्रेक ली थी। बाद में मुझसे कि मम्मा सोने से पहले मैं एक गेम खेल लूँगा। मैंने कहा चलो बेटा खेल लो। तो वो और फ़खर खेल रहे थे। बस फिर उसके बाद मैंने बच्चों को सुलाया और जो दिन था वो ख़त्म हो गया। और ये वीडियो भी बस यहीं ख़त्म करती हूँ। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।